बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे जी। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे जी कबाब फ्राई हो रहे थे। सुबह सुबह का टाइम है, कबाब फ्राई हो रहे थे। तकरीबन 7 साढ़े 7 का टाइम है और यहाँ पे एक एग भी बन रहा था हरी मिर्ची और प्याज में। ये वाला अंडा किस किस को खाना पसंद है? तकरीबन सबको ही खाना पसंद होगा, लेकिन ये कबाब और अंडे मैं अपने लिए नहीं बना रही हूँ, मैं अपने हस्बैंड के लिए लंच रेडी कर रही थी क्योंकि वो ऑफिस जा रहे थे। आज फ्राइडे का दिन था। और जो है ना क्या बोलते हैं, सालन जो रात में मैंने बनाया था ना कीमा मेथी का, वो इतने मज़े का बना था कि वो माशाल्लाह से रात में ही ख़त्म हो गया था। और फिर सुबह उठ के जो है ना मैंने भी उनको मतलब वो अंडा और कबाब फ़िश के कबाब फ्राई करके दिए थे हस्बैंड को। तो हस्बैंड जी अपने ऑफिस चले गए थे और फिर जो है ना मैं अपने कामों में लग गई थी। और यहाँ पे जी बन रहे थे मज़ेदार से दाल के पराठे बन रहे थे। 2 दिन पहले जो मैंने दाल बनाई थी ना, बच गई थी वो। तो मैं कोई भी चीज़ कोशिश करती हूँ कि मैं वेस्ट ना करूँ। आपको पता है इतना यानी कि महंगाई का टाइम हैगा, हर इंसान का ना गुजारा होना इस वक्त बहुत मुश्किल हो रहा हैगा। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कोई भी रिस्क को वेस्ट ना करूँ, कोई भी चीज़ को वेस्ट ना करूँ, मैं अपने काम में ले लूँ। तो यहाँ पर जो है ना मैं मूँग की दाल ना थोड़ी सी बच गई थी, तो बस ड्राई भी थी तो बच भी गई थी, थोड़ी सी बची थी। तो बस मैंने सोचा इसके 3 पराठे बन जाएंगे, तो एक एक बच्चों के लिए भी बना दूँगी और अपने लिए भी मैं बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने जो चटनी बनाई थी ना रेड वाली, और बच्चों ने उसके साथ में ये पराठे खाए। बच्चों को इतने पसंद आए कि नेक्स्ट डे भी वो यही कहने लगे कि मम्मा पराठे बहुत मज़े के बने और हमें ये रोज़ यही बना के दिया करें। अब जाहिर सी बात है मैं रोज़ाना किस तरह की चीज़ें तो उनको नहीं दे सकती हूँ। वो तो एक इत्तेफाक था कि दाल बच गई थी तो बस मैंने पराठे बना दिए। और आज फ्राइडे का दिन है। नबिया ने देखें ज़रा क्या पहना है, गरारा पहना है घर में ही। हालांकि इनको कहीं जाना नहीं है, लेकिन बस इनको भरे हुए कपड़े पहनने का, पार्टी वेयर सूट पहनने का घर में ही बड़ा शौक है। बाहर तो बाहर, घर में भी बड़ा शौक है। लेकिन मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे हस्बैंड बोलते हैं मतलब थोड़े सिंपल कपड़े पहनाया करो, लेकिन मैं सिंपल ही पहनाती हूँ। लेकिन असल में घर में ही मैंने बोला चलो ये सूट इनका रखा रखा छोटा भी हो रहा है, तो भी इस वजह से चलो घर में पहन के इनका शौक पूरा हो जाएगा। तो इस वजह से बस मैंने इनको घर में पहना दिया था। और बाकी ये हो गया जी, शाम का टाइम है और मगरिब के अज़ानों का वेट कर रही थी मैं। असर की अज़ान नमाज़ तो मैंने पढ़ ली थी, मैं वेट कर रही थी कि मगरिब की अज़ान हो जाए तो फिर जो है ना मैं अपनी नमाज़ पढ़ूँ। और यहाँ पे बस मैं बैठ गई थी थोड़ी देर के लिए और अपनी चाय को एंजॉय करने लगी थी। वैसे आजकल मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और ये बिल्कुल शाम का टाइम है, बिल्कुल सूरज ग्रुप होने वाला टाइम है ना। हल्दी वाली जो रोशनी होती है, देखें आप, हल्दी हल्दी सी जो रोशनी होती है ना, वही वाला मतलब सूरज हो रहा है। तो खैर ये हो गया था जी, मगरिब की बात हो गई थी, नमाज़ भी मैंने पढ़ ली थी। और अब भी बस मैं यहाँ नमाज़ पढ़ के फ़ौरन से ना फ़हाद को पढ़ाने लगी थी, क्योंकि फ़हाद के असेसमेंट स्टार्ट हो गए हैं, होने वाले हैं 1-2 दिन में। तो उनको मैं समझा रही थी। तो वैसे तो ट्यूशन भी वो जाते हैं, स्कूल भी पढ़ते हैं, लेकिन जो है ना मैं अपनी तरफ से भी कोशिश करती हूँ कि मैं उनको बहुत अच्छी सी एक मिसालें दे दे के मैं उनको हर चीज़ वाज़ा तौर पे समझाऊँ, ताकि उनको हर चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। बच्चों को जो है ना एक एग्जाम्पल दे के चीज़ समझाई जाए ना, तो बच्चे बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं, बहुत जल्दी कवर कर लेते हैं। और जो मतलब बच्चों की पसंदीदा चीज़ हो ना, आप उसकी एग्जाम्पल दे के इनको समझाएँ। तो इस वजह से बस उनकी जो थोड़ी बहुत, असल में भी इतने छोटे बच्चे हैं तो अभी इनका तो ज़्यादा कोई वर्क होता नहीं है, इतना हैवी वर्क थोड़ा बहुत ही होता हैगा। तो मैं इनको बस समझा देती हूँ किस तरह से होता है जैसे, और थोड़ी बहुत एग्जाम्पल वगैरह दे देती हूँ। बच्चे जो है ना कार्टून के बड़े शौकीन होते हैं, तो उनके कार्टून वगैरह की थोड़ी सी एग्जाम्पल इसमें शामिल कर देती हूँ, ताकि बच्चे जो है ना इंटरेस्टेड होकर समझें अपनी बुक्स को, अपनी कॉपीज़ के वर्क को। तो हो गया था जी रात का टाइम और बन रही थी जी हमारे यहाँ गरम रोटियाँ, गर्मा गर्म रोटियाँ बन रही थी। और क्योंकि डिनर का टाइम हो रहा था, सब लोग खाना खा रहे थे, तो बस मैं गरम गरम रोटियाँ ही बना के देती हूँ। और जी ये हो गया जी सुबह का टाइम। और फिर जो है ना सुबह के टाइम आपको पता है मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम करना था लॉन्ड्री का। और इस मरतबा मेरी लॉन्ड्री बहुत ज़्यादा हो जाती है सर्दियों में, और मेरे कपड़े 10-12 दिन के हो जाते हैं, क्योंकि सर्दियों में हिम्मत नहीं होती है कि कपड़े मतलब बार बार मशीन लगाओ। और इतने ज़्यादा बच्चों के हाई नेक्स वगैरह होते हैं, स्वेटर होते हैं, जैकेट्स वगैरह भी होती हैं, तो थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है कपड़े धोना, बहुत कपड़े हो जाते हैं। तो जी कपड़े मेरे धुल रहे थे और लाइट जाती नहीं है, और आज इत्तेफाक की बात है कि लाइट भी चली गई थी। तो बस यहाँ पे मेरे कपड़े भी स्टॉप हो चुके थे। तो जब तक मैंने सोचा मेरे कपड़े धुल रही के भी लाइट गई हुई है, तो जब तक जो है ना मैं अपना काम मज़ीद निपटा लेती हूँ। जो मेरे लाइट के बाद करने का काम था वो मैंने पहले ही कर लिया। तो बस मैंने सुबह से ही डिसाइड कर लिया था, मैंने कि कल 1 दिन पहले ही डिसाइड कर लिया था, जिस दिन मैं मशीन लगाऊंगी कपड़े धोंगी उस दिन मैं दाल चावल बनाऊंगी, क्योंकि दाल में ना कोई मेहनत नहीं करनी होती, दाल को बस चढ़ा दो, वो खुद ही पकती रहती है। और चावल में भी 5-10 मिनट में चावल बन के तैयार हो जाते हैं, इसमें कोई आटा नहीं गूंदना पड़ता, रोटी नहीं पकानी पड़ती। और मेरे हाथों में बहुत
पेन होता है, जिस दिन मैं कपड़े धोती हूँ ना मेरे हाथों में बहुत पेन होता है, तो इसलिए ना मेरी हिम्मत नहीं होती मैं मज़ीद रोटियाँ वगैरह भी बनाऊँ। जब बेशक हमारी छोटी फैमिली है, मैं रोटियाँ बनाऊँ मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है। तो उस दिन मैं ख़ास तौर पे जो है ना दाल चावल ही मैं बनाती हूँ। और यहाँ मैं बना रही थी जी आलू और मेथी की भुजिया बना रही थी। बड़े बड़े मज़ेदार बन के तैयार होती है ये। और आपको पता है बहुत सिंपल तरीके से मैंने इसको बनाया है इसे, और इसको सरसों के तेल में तो क्या ही बात है, इसका टेस्ट जो है ना दुबाला हो जाता हैगा। तो बस मैं अपने लिए बना रही थी, बच्चों ने तो खाना खा लिया था सुबह अपने बाबा के साथ, बस मैंने नहीं खाया था। तो मैंने सोचा अभी अब तक लाइट गई हुई है, मैं दाल चढ़ा देती हूँ और अपना खाना वगैरह भी खा लेती हूँ। और यहाँ देखिए ये मनिया को मैंने रामपुर पहनाया था, ये असल में फ़हद का था। ये फ़हद जो है ना छोटे थे ना उनका था ये, तो मतलब फ़हद के कपड़े माशाल्लाह सारे इन मनिया को आ जाते हैं। तो अब जो है ना जो छोटे कपड़े हो गए ना मैं वो मनिया को ज़्यादातर पहनाती हूँ, टी शर्ट्स वगैरह जो ये पहनती हैं अक्सर। और इसके अलावा जो ये देखें रामपुर तो बिल्कुल न्यू ही है, पिछले साल ही फ़हद ने 2-3 मरतबा पहना, बस उनको छोटा हो रहा था तो इसलिए बस अब मैंने मनिया के लिए निकाल दिया। और जी शाम का टाइम था और बन रहा था जी खाना बन रहा था। तो खाने में मैं क्या बना रही थी मैं अभी आपको दिखाती हूँ जी। तो चावल बना रही थी, हाँ मैं खुद भूल जाती हूँ, 2 दिन पहले का व्लॉग है ना ये असल में, मैं खुद भूल जाती हूँ कि क्या बना रही थी। अभी वीडियो देखी है तो मुझे याद आया, हाँ शाम का टाइम है तो मैं चावल बना रही थी। तो बस यहाँ पे दाल तो बन गई थी, कपड़े भी धुल चुके थे, सारा काम हो चुका था, अब सिर्फ राइस बन रहे थे, 5-10 मिनट में बन के तैयार हो जाने हैं। तो वह ये देखें मैंने आज जो है ना पंचमेल दाल होती है ना मिक्स दाल, वो बनाई है और इसके अंदर मैंने चिकन क्यूब्स भी ऐड करी थी पकाते वक्त। इससे बड़े मज़े का फ्लेवर आ जाता हैगा और बड़े मज़े की लगती है ये दाल ना। और वैसे पराठे के साथ भी बड़े मज़े की लगती है, एक दिन बासी करके आप इसको खाएं पराठे के साथ तो बहुत मज़े की लगती है। तो नेक्स्ट डे जो है ना मेरे हस्बैंड पराठे के साथ ही खाएंगे इसको। और बस रात का टाइम था, ये डिनर तो मैंने रेडी कर दिया था, लेकिन हस्बैंड कहने लगे मूली लेकर आया हूँ मैं, वो कटिंग कर दो, अगर नहीं कर दी तो मुझे बता दो मैं खुद कटिंग कर लेता हूँ। मैंने कहा आप खुद कर लें मेहरबानी करके, आज हिम्मत नहीं हो रही, बहुत सारे कपड़े धोए हैं मैंने तो ना मतलब मैं नहीं करूँगी और आप खुद ही काट लो। तो बेचारे उन्होंने खुद ही ने मूली वगैरह उसको धोई वॉश करके, और उसके बाद जो है ना उन्होंने खुद ही उसका छिलका पील किया और जो है ना उसको पील ऑफ करके और उन्होंने खुद ही कटिंग कर ली। मेरे लिए अलग मुझे लंबाई में पसंद है, उन्होंने मेरे लिए लंबाई में कटिंग करी, बाकी अपने लिए जो रिंग टाइप में कटिंग करी थी उन्होंने। और बाकी आपको हमारे जो चावल नज़र आ रहे हैं ना येलो येलो, तो मैंने सरसों के ऑयल में बनाए हैं, तो इसलिए जो है ना इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन सरसों का तेल जो होता है हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और हमें यही यूज़ करना चाहिए। हमारे जो दिल के वॉल होते हैं ये उसको बंद नहीं करता है। आम जो कुकिंग ऑयल होते हैं, हल्के वाले ऑयल होते हैं, वो हमारे दिल के वॉल पे अटैक करते हैं। तो इसलिए कोशिश करा करें, हाँ बेशक थोड़ा खा लें लेकिन अच्छा खा लें। तो यहाँ पर जो है ना ये देखें मैंने अपने लिए सुबह बैक कॉलर का बन मंगवा लिया था और इसका साइज़ बहुत छोटा होता जा रहा है दिन पर दिन, पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं ये लोग। तो यहाँ पर जो है ना बस मैंने अपना सिंपल सा नाश्ता किया और यहाँ पर बस मैं आ गई थी अपने रूम की सफाई की तरफ, क्योंकि आज आनी थी अम्मी को आना था। मेरी मदर इन लॉ की तबीयत ख़राब थी ना, तो अम्मी मेरी आ ही नहीं थी, आ नहीं सकी थी पूछने, क्योंकि उनकी अपनी तबीयत सही नहीं थी ना इस वजह से। तो आज मेरी अम्मी ने आना था, तो बस मैंने सोचा मैं आज जल्दी से उठ के सफाई वगैरह कर लेती हूँ। नाश्ता वगैरह तो हमने पहले ही कर लिया था, हस्बैंड भी बाहर चले गए थे, तो बस मैंने सोचा मैं जल्दी से ना अपने रूम साफ़ कर लेती हूँ, ताकि जो है ना चादर वगैरह भी मैंने चेंज कर ली थी। और बच्चों वाले घर में ना चादर जो है ना बड़ी गंदी होती है, तो मैं इसलिए कोशिश यही करती हूँ कि मैं डार्क कलर की चादर लूँ, क्योंकि अभी बच्चे मेरे छोटे हैंगे तो बाहर से भी आते हैं, मतलब पैरों वगैरह के निशान भी उनके बाहर से बन जाते हैं, मिट्टी वगैरह भी होती है इनके पैरों में अक्सर। अभी तो फ़िलहाल सर्दियाँ हैं तो वो सॉक्स शूज़ पहन के ही रख रहे हैं, लेकिन फिर भी गंदी बहुत जल्दी हो जाती है। जो बच्चों वाले कमरे हैं उनको तो पता ही होगा मदर्स को कि लाइट कलर की चादर कितनी जल्दी गंदी हो जाती हैं, मैली हो जाती हैं। तो बस मैं डार्क कलर ही रिकमेंड करती हूँ और मैं खुद भी डार्क कलर ही यूज़ करती हूँ बेडशीट में ख़ास तौर पर। और यहाँ पर बस मेरी हो गई थी जिस सफाई, और थोड़ी बहुत अभी बस मिरर वगैरह साफ़ करना है सामने वाला, वो करूँगी लास्ट में। और यहाँ पर ये सफाई, अभी हमारे बैग रखने की जगह बनी नहीं पा रही है कहीं पर भी। बच्चे असल में ट्यूशन भी जाते हैं, बार बार उनको चाहिए होता है, तो अभी मैं कोई ऐसी जगह नहीं बना रही जिससे उनको मुश्किल हो, वो ईज़िली अपना बैग खुद लें और ख़ुद चले जाएँ ट्यूशन वगैरह। तो यहाँ पे बस मैंने सफाई कर ली थी और यहाँ पे बन रही थी जी बटें बन रही थी। कुछ लोगों को नहीं पता कि बट क्या होती है, लेकिन कुछ जिन लोगों को पता है तो मतलब वो लोग तो जानते ही होंगे कि कितनी मज़ेदार बनती हैं ये बटें, मुझे बड़ी मज़े की लगती है। तो यहाँ पे बस सिंपल तरीके से जिस तरह हम गोश्त चढ़ाते हैं इस तरह से मैंने चढ़ा दी थी, और दूसरी तरफ बन रही थी जो निहारी बन रही थी। अब दोनों चूल्हे जो थे ना वो बुकिंग थे, तो यहाँ पे तीसरे चूल्हे की तरफ मैं आ गई थी शीर ख़ौरमा बनाने के लिए, तो बस मैं शीर ख़ौरमा बना रही हूँ। अच्छा ये वाला जो ड्रेस है ना, ये वाला जो ड्रेस इसके साथ मेरे साथ जो ना एक वो क्या बोलते हैं
स्कैम हो गया था। ये वाला ड्रेस मैंने असल में ऑनलाइन मंगवाया था। लोग जो है ना ऑनलाइन चीज़ों पे इसलिए वो नहीं करते हैं, भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि फेक बहुत होता है, स्कैम बहुत होता हैगा। और वाकई में हकीकत बात है, मैंने ऑनलाइन कभी भी शॉपिंग नहीं करी है। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही पिछले रमज़ान में शॉपिंग करी थी ऑनलाइन। ये वाला जो ड्रेस है ब्लू वाला मैंने मंगवाया था। इसका 2 पीस सूट था, ये दुपट्टा और कमीज़ था। आप यकीन करें, मुझे 1150 का ये सूट मिला था। उसके अलावा मैंने 2 सूट मंगवाए थे, 2 सूट मुझे पड़े थे 2500 के। लेकिन यकीन करें, इसके दुपट्टे इतने ख़राब गले हुए दुपट्टे उन्होंने भिजवाए हैं। शर्ट पीस तो सही था, लेकिन एक शर्ट पीस तो मेरा फट भी गया, बिल्कुल ख़राब हो गया। हालांकि मेरे कपड़े इतनी जल्दी फटते नहीं हैं। और लेकिन मेरे वो जो मैंने मंगाया ना, बस मुझे भरोसा तोड़ गया ऑनलाइन शॉपिंग पर से मेरा। लेकिन कुछ लोग, हाँ, हर बंदा जो है ना, मतलब झूठा नहीं होता है, हर बंदा स्कैम नहीं करता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो अच्छी भी होती हैं, और कुछ लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अगर उनको भरोसा है तो बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम ही मैंने शॉपिंग करी और फ़र्स्ट टाइम ही मेरे साथ स्कैम हुआ है। अब मेरा दिल ही नहीं करता है कि मैं ऑनलाइन कोई भी चीज़ मंगवाऊँ, कोई भी शॉपिंग करूँ, क्योंकि जितनी मरतबा भी हमने ऑनलाइन कुछ मंगवाया है ना, मतलब मेरे रिलेटिव्स में से, मेरे घर वालों में से किसी ने भी मंगवाया है, तो मतलब ना ये ऑनलाइन होता ही यही है कि फ्रॉड बहुत हो जाते हैं। हाँ, अगर आप जानते हैं किसी को, अगर किसी शॉप को जानते हैं आप, तो वहाँ से बेशक ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। अगर कोई चीज़ ख़राब आ भी जाती है ना, तो जो है ना आप उसको रिटर्न कर सकते हैं और अपने पैसे वापस ले सकते हैं। तो यहाँ पर जी बन रही थी निहारी, तो निहारी में मैंने ये वाला चम्मच जो है, 1 चम्मच बेसन लिया, 1 चम्मच आटा लिया। इसको मैं हल्का सा भून लूँगी। निहारी में वैसे तो कुछ लोग मैदा भी ऐड करते हैं, कुछ लोग को ना मतलब आटा भी ऐड करते हैं, तो मैं मैदा और आटा दोनों ऐड करूँगी, इससे टेस्ट बड़े मज़े का आता है। अच्छा, यहाँ मैंने गोश्त गलने के लिए रख दिया था, मेरा गोश्त बिल्कुल गल चुका था। अब मैं यहाँ पर निहारी का आधा पैकेट यूज़ करूँगी, शान निहारी मसाले का। और इसके अलावा मैंने सौंफ और ज़ीरा जो है ना हल्का सा रोस्ट करके उसको दरदरा सा कूट लिया है, और ये आधा मैं ऐड कर दूँगी। और बस इसकी भुनाई करके, और मैं जो है ना मतलब पानी में घोल के बेसन और आटे को पानी में घोल के मतलब जितना मुझे नीड होगी उतना मैं यूज़ करके हल्के सा पानी ऐड कर दूँगी। तो यहाँ मेरी निहारी भी तैयार हो गई थी, यहाँ मेरी बटें भी तैयार हो गई थी। और मैंने जो मतलब वो मसाला है ना निहारी का, जो ब्राउन की भी प्याज है, अदरक है और हरा धनिया, ये सब जो है ना मैंने यहाँ पे साइड में रख दिया है, क्योंकि बच्चे अक्सर नहीं खाते हैं ये चीज़ें, निकाल के फेंक देते हैं, तो इसलिए मैंने साइड में रख दिया है। और बाकी ये नबिया का लंच है जो इन्होंने सुबह स्कूल लेके जाना है। तो जी आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द एक न्यू वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।